आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य कुंडली के बारे में, है ना। ठीक है, यहाँ समझते हैं चीजों को। सूर्य कुंडली हो गया, ठीक है। उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये देखिए, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। एरीज असेंडेंट है, तो कौन से प्लेनेट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। हर असेंडेंट के अकॉर्डिंगली चीजें चीजें बदल जाती है ना। तो जो एरीज असेंडेंट है उनके लिए कौन कौन से प्लेनेट बेनिफिशियल होंगे, कौन सा नेचुरल होगा, कौन सा मेलेफिक होगा। ठीक है। और ये चीजें सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किन चीजों के ऊपर, कि उसको कौन कौन से हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भी यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स आपके फंक्शनल बेनिफिक हो सकते हैं और फंक्शनल मेलेफिक हो सकते हैं। ठीक है। उसी टाइप से सारे असेंडेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। टॉरस के लिए सैटर्न योग कारक प्लैनेट होता है। योग कारक प्लैनेट वो होता है, ठीक है, जो हर एक कीमत पे आपको हेल्प करता है। ठीक है। एट एनी कॉस्ट, है ना। आप उसका मेन पर्पस है आपको हेल्प करना। ठीक है। वो चीज है। तो टॉरस में सैटर्न, ठीक है। और ये हर असेंडेंट में नहीं होता है, ठीक है। टॉरस में कौन होगा, सैटर्न। कैंसर में मार्स, लियो में भी मार्स, ठीक है। लिब्रा में सैटर्न, कैप्रिकॉर्न वीनस और एक्वेरियस में वीनस। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो टॉरस के लिए सैटर्न, ठीक है। टॉरस जो है उसके लिए कौन है, सैटर्न, ठीक है। और लिब्रा के लिए कौन है, सैटर्न। यानी कि वीनस, वीनस जो है उसका जो जोडियक साइन है, उसका जो असेंडेंट है, उसके लिए योग कारक प्लैनेट कौन से बन गया, सैटर्न। क्लियर है, समझ में आया। जी। वेरी गुड। उसके असेंडेंट के लिए वो योग कारक है ना, वीनस और सैटर्न। उसी टाइप से अगर सैटर्न का जो जोडियक साइन होता है उसके लिए योग कारक प्लैनेट कौन से बन जाते हैं, वीनस। ठीक है, क्लियर है। वो चीजें योग कारक प्लैनेट है। आगे बढ़ा जाते हैं। अ, हाँ, कैंसर और कैंसर के लिए और लियो के लिए कौन सा योग कारक प्लैनेट है, मार्स। ठीक है। क्योंकि एरीज और स्कॉर्पियो के लिए ये लोग योग कारक प्लैनेट नहीं बन पाते। रीजन ये है कि इनके पास दो जोडिक साइन है नहीं, सन और मून के पास एक ही जोडिक साइन है, तो योग कारक तो बन पाना मुश्किल है। ठीक है। उसी टाइप से योग कारक समझ में आ गया। बेनिफिक प्लैनेट्स जिनको बेनिफिक हाउसेस मिले हुए, ठीक है, जैसे एंगुलर हाउसेस हो गया, ट्राइन हाउसेस हो गया। फंक्शनल नेचुरल, जो नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। मेलिफिक जिनको अच्छे हाउसेस नहीं मिले, जैसे त्रिक हाउसेस हो गया और बाकी जो हाउसेस हो गए, तो उसके हिसाब से एनीवेज ये सब चीज आप लोग को पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे लोग सूर्य कुंडली समझेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लैनेट्स और जो हाउसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि एक रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में। ठीक है, कोई प्लैनेट कोई भी हाउसेस, ठीक है। कई बार कई सारे प्लैनेट्स कुछ हाउसेस के साथ मिल करके एक योग बना रहे होते हैं। कुछ हाउसेस आपस में मिलकर और कुछ प्लैनेट्स आपस में मिलकर एक योग बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप केपी चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, 2 7 11 मैरिज का योग बनाते हैं, 1 6 10 नो मैरिज का योग बनाते हैं। उसी टाइप से प्लैनेट और हाउसेस जो होते हैं वो योग बनाते हैं। ठीक है। जैसे ये तो एग्जाम्पल था आपका हाउसेस का, ठीक है। 2 7 11 मैरिज का योग बन रहा है केपी में। ठीक है। उसी टाइप से जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपस में योग बनाते हैं, जैसे चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं। तो हाउसेस और प्लैनेट दोनों मिलकर जो है ना योग बनाते हैं। ठीक है। और वो जो योग होता है, ठीक है, वो आपके लाइफ में बहुत मैटर करता है। कुछ जो योग होते हैं वो एक टाइम पीरियड पे आपको मिलता है, कुछ योग जो होते हैं वो बाई बर्थ होते हैं। ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो का एक टाइम है मेच्योर होने का। ठीक है, कि वो कब मेच्योर होते हैं, है ना। तो जो जो प्लैनेट्स है, जैसे तो जो भी प्लैनेट्स मेच्योर होगा, ठीक है, वो प्लैनेट मेच्योर होने के बाद क्या होगा, अपना पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दे पाएगा। अगर कोई इंसान है वो अगर मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि वो सोच समझ कर अच्छे से काम करता है ना। उसका पर्पस क्लियर हो जाता है। कोई प्लैनेट जो मेच्योर हो जाएगा तो उसको उसका पर्पस पता होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। कुछ पूछना है यहाँ तक। जी सर, क्लियर क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि जैसे जुपिटर है, ठीक है, तो जुपिटर का जो एज है, मेच्योरिटी का एज, वो 16 साल है, 16 ईयर। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एनी योगा फॉर्म प्लैनेट रिस्पेक्टिवली हाउस वगैरह में, हाउस और प्लैनेट्स मिलकर आपस में रिलेशन बना के योग डिसाइड करते हैं, है ना, बनता है। ठीक है। और उनके मेच्योरिटी एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जुपिटर का जो मेच्योरिटी एज है वो है 16 ईयर। ठीक है। ज्यादातर केसेस में आप देखते होंगे कि आपका कैरियर जो है, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। तो ज्यादातर आप देखते होंगे कि जैसे 10th इंसान कौन से एज में करता है,
आई थिंक 15 16, ठीक है। तो 10th के बाद ही इंसान दूसरे सब्जेक्ट या फिर दूसरी चीजों में सोचता है कि आगे क्या करना है भविष्य में, है ना। तो 10th के बाद जो विजन क्लियर होता है कि नहीं लाइफ में ये करना है, कुछ लोगों का तो बचपन में क्लियर होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर्स बनना है, जो भी, ठीक है। बट कुछ लोग क्या होता है कि 16 वो एज होता है, बेसिकली 14 15 6, बेसिकली 15 16 और 17, ठीक है। जो मीड एज होता है वो होता है 16। तो 16 के एज में ये चीजें लोग डिसाइड करते हैं कि आगे भविष्य में क्या करना है, एक विजन क्लियर होता है। क्लियर है, समझ में आया कि क्या पढ़ना जी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ईयर एंड 10th हाउस मेच्योरिटी एज विच इज 25 to 26 एज, 6। एक ऐसा कहा जाता है, ठीक है, लोगों के बीच में, जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी इंसान खास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जो मिडिल ज्यादा भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, क्लियर है। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब है वो स्टेटस का एक सिंबल होता है, समझ में आ रहा है। जैसे किसी के पास अगर बहुत ज्यादा जमीन भी है, वो जमीन जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, जिसपे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, क्योंकि वो जमीन अगर बहुत काम की होती तो किसान लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते, सुसाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है, तो एक स्टेटस का सिंबल माना जाता है, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और कई सारे ऐसे स्टेट्स में, है ना, ठीक है, हम्म जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, जहाँ पे गरीब लोग थोड़ा ज्यादा रह रहे हैं, क्लियर है, वो जगह। तो क्या होता है कि ये 10th हाउस को वहां पे एक्टिवेट करता है। तो कोई भी इंसान जिसको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, वो 25 26 की एज में अगर अचीव कर लिया तो कर लिया, उसके बाद जो है चीजें मुश्किल हो जाती है। कोई भी इंसान 25 26 के एज तक, ठीक है, जिस भी प्रोफेशन में है उसको उसी प्रोफेशन में आगे परस्यू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 26 27 के बाद अगर आप कुछ नया करना चाहेंगे तो वो मुश्किल होगा। यही फैक्टर होता है एज का, ठीक है, क्योंकि 10th हाउस जो एक्टिवेट होता है वो 25 26 में हो जाता है, क्लियर है। और बृहस्पति जो होते हैं वो 16 साल के एज में हो जाते हैं। तो 16 17 में अगर किसी का पर्पस क्लियर नहीं हुआ कि लाइफ में क्या करना है, तो फिर वो लाइफ टाइम वो उसका पर्पस क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का होता है, और वो कैसे होता है वो भी बताएंगे अभी हम, है ना। प्लेनेट जी मेच्योरिटी एज हर सन 22 के एज में, ठीक है, चंद्रमा 24, वीनस 25, ठीक है। 25 के उम्र में या तो इंसान का ब्याह होता है या तो वो सन्यासी बनता है, ठीक है। ज्यादा ये सच्चाई है, क्योंकि वीनस का पूरा इम्पैक्ट होता है 25 के एज में, ठीक है, क्लियर है। हम्म अगर अगर वीनस खराब है तो रिलेशनशिप ब्रेक होगा, अगर वीनस अच्छा है तो रिलेशनशिप जो होगा, जैसे मे भी जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, ठीक है, तो हम्म 25 का एज है तो ज्यादा चांसेस है कि या तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा इस एज के आसपास, ठीक है, या फिर ये भी चांसेस है कि अ, उनको उन, शादी हो उन, जाए। उनकी उनकी शादी हो जाए, करेक्ट, हाँ, ठीक है, ये भी चीज है। तो जिसका ई से जो ब्रेकअप हो रहा है, या यकीन मानिए वीनस अच्छा नहीं है, ठीक है, ये चीज है। खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जी 25 मार्च जो होता है वो 28 के एज में मेच्योर होता है। मार्स क्या, मार्स एनर्जी है ना, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बेवजह किसी न किसी से उलझते रहते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं जी जो अपने पेशेंस को, अपने एग्रेशन को बहुत कंट्रोल करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक हम्म है। तो मार्स का जो हम्म मेच्योरिटी होता है वो 28 के बाद ही आता है, क्लियर है। वीना सॉरी मरकरी का जो मेच्योरिटी एज है वो 32 है, ईयर्स है, ठीक है। उसी टाइप से सैटर्न का जो मेच्योरिटी एज है वो 36 के आसपास है, राहु 42 एंड केतु 48, ठीक है। अगर आप जब बिना आप किसी का कुंडली देखे हुए, ठीक है, बिना उसका चार्ट हम्म देखे हुए, आप सिर्फ इन एज पे आप अगर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इसी एज में ऐसा क्यों होता है। ये 36 का जो एज है सैटर्न का, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे तो इंसान बहुत ज्यादा या तो सफर करता है या तो बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, डिपेंड्स अपॉन सैटर्न कैसा है, सिंपल, क्लियर है। अच्छा खासा हम्म इंसान जिसका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, जो बहुत अच्छे घर में है, बट वो सन्यासी बन जा रहा है, वो सडनली सन्यास ले ले रहा है या फिर बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, आप देखेंगे सैटर्न खराब है कहीं ना कहीं, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है वो मेच्योर होता है 31 ईयर्स में, है ना। सेकेंड हाउस आपका 34, थर्ड हाउस आपका 37, फोर्थ हाउस 40। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 3 साल का गैप है, ठीक है, हर एक हाउस के बीच में। जैसे 31 में फर्स्ट हाउस एक मेच्योर हो रहा है, सेकेंड हाउस जो है 34 में मेच्योर हो रहा है, ठीक है। थर्ड हाउस जो 40 वो मेच्योर हो जाएगा 37 में, फोर्थ हाउस 40 में होगा, ठीक है।
अब फिफ्थ हाउस, 1 2 3 4 हो गया, क्लियर है। फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस की चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस क्या हो जाएगा? अब ये अलग क्यों हो गया ये भी समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल बात करते हैं, एरीज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, टॉरस, जैमिनी और लास्ट हो गया कैंसर, फोर्थ हाउस। कैंसर वाटरी साइन है, लियो एरी साइन है, सॉरी फायरी साइन है, ठीक है। अब ये दोनों का जो कनेक्शन होगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा। अगर आप साथ में लेके चलते तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना। इस इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्लियर है। अब क्या है कि 40 ये फोर्थ हाउस 40, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, सीधा 6 ईयर या 43 होना चाहिए था फिफ्थ हाउस के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी जो एग्जांपल दिए वो सबसे बड़ा रीजन है ना। फिफ्थ हाउस 46, ठीक है। सिक्स्थ हाउस 52, कितना का डिफरेंस जा रहा है? 6 साल का। हम्म। फोर्थ हाउस के बाद सीधे 6 6 साल के गैप में चला गया, ठीक है। सेवेंथ जी हाउस जी। 58, 6 ईयर का गैप। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस 1 से 24 साल के बीच में हो जाता है। 1 से 24 साल जो है ये नाइन्थ हाउस ही एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी किसी का भाग्य डिसाइड करना होगा, नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री नाइन चार्ट, ठीक है। क्योंकि 1 से 24 के बीच में है ना। टेंथ हाउस 25, जैसा कि यहाँ पे पहले ही बताए थे, है ना, 25 26, ठीक है। इलेवेंथ हाउस 27, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस 29 और एट्थ हाउस 66 ईयर्स। कुछ हाउसेस के बीच में सीक्वेंस है, कुछ हाउसेस के बीच में सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका स्टोरी बहुत कुछ अलग होता है। तो अगर आप सीधा सीधा चीजों को लेके चल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ में आया अच्छे से? तो वैसे तो समझ में आ गया, सिर्फ ये बताइए क्या ये थंब रूल है, फर्स्ट हाउस 31st में, सेकंड हाउस 34 में? हाँ जी। मतलब ये जो ये है ना, ये मेच्योरिटी का एज है, ठीक है। जैसे 31 जो है ये बताता है पर्सनालिटी कैसे निखार आएगा। आखिर 31 ईयर्स क्यों रखा गया वो बताते हैं, ठीक है। सैटर्न जहाँ पे प्लेस्ड होगा, ठीक है, वो ट्रांजिट हम्म। करते हुए आएगा तकरीबन कितना, 29.5 ईयर्स में, 29.5 साल, जी। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अगर आप उसका ट्रांजिट देखेंगे और सन का ट्रांजिट देखेंगे, ठीक है, तो हम्म। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। हम्म। सन और सैटर्न हम्म। एक पॉइंट पे आके हम्म। मिलेंगे, ठीक है। हम्म। वो आपकी पर्सनालिटी को बता देता है। सन क्या है? अवेयरनेस है ना। और सैटर्न क्या है आपका? सैटर्न है आपका कर्म। जब एक ट्रांजिट हम्म। जब उन लोगों का कंप्लीट हो जाता है, सैटर्न जब एक हम्म। ट्रांजिट पूरा कंप्लीट कर लेता है तो वो इंसान हो जाता है बहुत ज्यादा मेच्योर। उसके व्यक्तित्व में ठहराव आ जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व हम्म। में ठहराव, तो उसका मन जल्दी नहीं भटकता, क्लियर है ये चीज है। हम्म। तो इसी इसी वजह से इसके बारे में इस तरीके से समझाया गया है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? जी। ठीक। अब आते हैं इस पे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज को समझाया जा रहा है, ठीक है, कि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि बहुत लोग 16 के एज में मेच्योर नहीं हो पाते, या उनके जीवन में 16 में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही होती। वो 16 में डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जीवन में क्या करना है, नहीं करना है, और करना है तो कैसे हम्म। करना है ना, कब हम्म। करना है। हम्म। कई सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या जो भी हम एज लिखवाए, कई बार आप ऐसा देखेंगे कि उस एज में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या हम्म। ये जो चीजें लिखवाई ये गलत है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इसी को समझते हैं कि जब भी कोई प्लेनेट है, ठीक है, वो कोई किसी न किसी प्लेनेट के साथ अगर कंजंक्ट है, ठीक है, बहुत ही हम्म। क्लोज डिग्री पे है, इस चीज को ध्यान में हम्म। दीजिएगा ना, बहुत ही क्लोज हम्म। डिग्री पे अगर वो प्लेनेट एक दूसरे से कंजंक्ट है तो इसका मतलब है हम्म। कि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कुछ हद तक डिपेंडेंट है, ठीक है, हम्म। क्लियर है। तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है कि अपना अपना रिजल्ट वो इंडिपेंडेंट होकर के नहीं दे पाएंगे, हम्म। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि क्लोज द प्लैनेट्स विल बी नॉट एबल टू फुल्ली मेच्योर अंटिल द एज ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है, ऑफ हम्म। ऑल प्लैनेट इन द सेम हाउस विथ इट्स कम्स, है ना। तो क्या होता है कि जब इस कोई प्लैनेट एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में होता है, ठीक है, तो दोनों हम्म। का जो एज होता है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन है स्ट्रांग है, उस एज में जाके वो चीजें मेच्योर हो पाती है, ठीक है। हम्म। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको आप समझाइएगा, ये matriculation, यहाँ पे the matriculation of Jupiter give more opportunity of education, इसको समझाइएगा थोड़ा, क्या कहना चाह रहा है ये? आप किसको बोल रहे हैं, मेरे को क्या हाजिर देता?
कोई भी जो भी कागज समझा से जाए। समझाओ कागज। The maturation of Jupiter gives more opportunities for education at the age of 16, and there is a big leap in the development of personality. सर वही है कि जुपिटर की एज जैसे 16, एट द एज 16 में मैच्योर हो जाता है, तो थोड़ा सा एक पर्सनालिटी में चेंज आता है। Sun gives a desire to take one's place under the sun, to be socially active, and to be an independent member of society. The style of communication with people is changing. And moon stabilize emotion and mind reactions to life events, becomes more mature, more wisdom appear. इसमें सर सन का ऐसे है कि सन इज लाइक आपका जो सोल है उसका कहीं ना कहीं एक डिजायर होता है, तो वो सोशली एक्टिव, आपको अपने आप ही सोशली एक्टिव इंडिपेंडेंट बनाता है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में या आपका करेक्ट, कम्युनिकेशन, सही और बात है, आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल है, उस हिसाब से आप लोगों के साथ मिलके रह के सोसाइटी में अपने आप को चेंज भी करते हैं। सही बात है। आपको समाज से परिचय होता है आपका, है ना? कि हाँ समाज में जी। लोग किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी चीजें हम्म। हैं, कैसे लोग बिहेव उस करते हिसाब हैं। से हाँ, उस हिसाब से जैसे जैसे आप सोसाइटी में मतलब रहते हैं, तो अपने आप ही एक थोड़ा सा चेंज आता है, ड्यू टू दैट सोसाइटी लेवल व्हाट यू आर सिटिंग रोज। आप जिस जिस जैसी सोसाइटी में बैठते हैं, मतलब जैसे लोगों के बीच पे बैठते हैं और करते हैं, तो वैसा चेंज आपके अंदर खुद ही आता है। सही Moon बात है, stabilizes emotions and mind reactions to life events, become more mature, more wisdom appear. And moon है वो हमारे emotions और mind को stabilize करता है, मतलब अपने, तो उस हिसाब से जो भी अपना लाइफ में इवेंट्स होते हैं उसको हम कैसे ले पाते हैं, मतलब मोर मेच्योर लेवल पे ले पाते हैं, या फिर इमोशनल लेवल पे कैसे उनको हैंडल कर पाते हैं। सही बात है। इसको हम फिर से समझाते हैं, है ना? देखिए, जैसे हम्म। कि कोई भी इंसान जब जब उसका 10th पास आउट होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि यहाँ हम्म। पे लिखा हुआ है कि जुपिटर गिव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो बृहस्पति जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आगे एजुकेशन को परस्यू करने का, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली आपसे लोग पेरेंट्स पूछते हैं, आप डिसाइड करते हैं, ठीक है? आप इस योग्य हो जाते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फ्यूचर में क्या बनना है। जैसे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वहीं से सफ़र शुरू है, अलग डायरेक्शन में। इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहाँ पे अलग सफ़र है। आईएएस बनना चाहते हैं, उसका सफ़र अलग है। तो आप बेसिकली लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं, ये डिसाइड होता है 16 की एज में। क्लियर है? आपको ये डिसीज़न लेना होता है वहाँ पे, ठीक है? जी। गर्मी बहुत है बिहार में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है फॉर एजुकेशन पर्पस, है ना? ये चीज़ है। अब क्या होता है कि यहाँ पे धीरे-धीरे जो पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है? बृहस्पति के आने की वजह से, है ना? आपके जैसे आपके बारे में कुछ चीज़ें लोग सोसाइटी में लोगों को पता होगा, है ना? कि ये जो इंसान है, ये इस तरीके का है। क्लियर है? कुछ ना कुछ एक इमेज आपका बनेगा। ये इंसान इस तरीके का है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपके करियर ऑप्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब क्या है यहाँ पे, जो सन है, सन क्या है? सन सोसाइटी, सोशल वाली चीज़ है ना? कि आप सोसाइटी से कैसे रिलेट करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मैरिज, है ना? विवाह, ठीक है? विवाह हो गया या फिर कुछ भी ऐसा, जब आप समाज के बंधनों में बंधते हैं, है ना? ठीक है? जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे आपके रिलेशंस बनते हैं, इस तरह की चीज़ें। क्लियर है? जैसे किसी की शादी होती है, तो आप देखते हैं क्या होता है कि जब शादी होती है तो आप सिर्फ़ एक इंसान से शादी नहीं कर रहे होते, बाकायदा उसके पूरे समाज से, उसके बहुत क्लोज़ रिलेटिव से आपका एक नया कनेक्शन बन रहा होता है, ठीक है? ये अलग-अलग चीज़ों में भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग घुलते-मिलते हैं, यहाँ पे लोग बेसिकली सोशली एक्टिव हो जाते हैं, है ना? समाज की गहराई की चीज़ों को आपको लेके चलना होता है ना? आप ऐसे ही मतलब आप अकेले नहीं होते, आप कोई भी काम करेंगे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी को पड़ेगा, ठीक है? आप सोसाइटी, आप समाज का एक हिस्सा है।
तो आपको बहुत सारा काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से क्योंकि आपका नाम खराब हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। इस एज में ये कंफर्म हो जाना चाहिए। सन को इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि आप कोई भी काम करेंगे उसका जो भी इम्पैक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप अकेले उस चीज़ के भुक्तभोगी नहीं होंगे, है ना? और भी लोग इस चीज़ से इस चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आएँगे, ठीक है? ये बात है। तो ये सन जो है वो बताता है इस चीज़ों को कि आप सोसाइटी में कैसे एक्टिवेटेड हैं, ठीक है? ये चीज़ है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? देखिए, जो घटनाएँ जीवन में होनी है वो तो होगा, नो डाउट, है ना? ठीक है? उस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ, ठीक है? घर में किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, अच्छा या बुरा, ठीक है? दोनों में से, किसी की शादी है या कुछ भी है, ठीक है? तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सडनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा होता है तो उससे सडनली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वैसा नहीं, स्टेबिलिटी आना चाहिए, आपके इमोशंस में ठहराव होना चाहिए। कोई खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। यू वी हैव लाइक अ वेरी नॉर्मल, है ना? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो भी आपको उतना तकलीफ़ नहीं झेलना है कि मतलब नहीं अरे क्या ही हो गया? क्योंकि जो होना था वही तो हुआ ना। आप उसको रोक सकते थे नहीं, रोक भी सकते थे आपने रोका नहीं। जो भी चीज़ है, मतलब आपके इमोशंस में ठहराव होना चाहिए जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस साधारण भाषा में, है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो सही हो जाता है 24 के ऐज में, ठीक है? जिसका अभी भी नहीं हुआ इसका मतलब है ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहानी है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए? जी। हाँ जी, ठीक है? अब क्या है यहाँ पे तो ये हो गया ये, ठीक है? अब आते हैं वीनस। हर एक प्लैनेट ना अलग-अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीनस है, वीनस अलाउ यू टू रियलाइज़ द एक्यूमुलेटेड ऑन एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप, ठीक है? अब जैसे कोई भी इंसान है, उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए होता है, ठीक है? या सामने वाले को आपसे क्या चाहिए होता है, ठीक है? रिलेशनशिप का बेस क्या है, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर एज तक, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी मूड में है या फिर रोड पे ऐसे बाइक चला रहा है और बोल रहा है, "ओए चलती है क्या?" इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। एक ठहराव होना चाहिए, है ना? तो वीनस रिलेशनशिप को चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेबल करते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे आप इसको समझा सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है, एक मैच्योरिटी लेके आता है रिलेशनशिप में। है ना? इससे ये चीज़ें नहीं हो रहा था कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इन सब चीज़ों से लोग ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है? हाँ, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअल लव क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ख़ास तौर से कोई भी चीज़ें जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उससे मैच्योरिटी आ जाता है ना? वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस पर्टिकुलर एज तक। लेकिन अगर मरकरी या वीनस या कोई प्लैनेट अ, किसी खास प्लैनेट से क्लोज़ कंजंक्शन में है, तो कहीं न कहीं वो जो है टाइम लगेगा, है ना? उसको मैच्योर होने में। कई बार जो प्लैनेट्स हैं और जो हाउसेस हैं, वो वक़्त से पहले आपको मैच्योर कर देते हैं। कई बार काफ़ी डिले होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे इसको थोड़ा समझाइएगा 1 सेकंड। Maturity of Mars is quite fallible, youthful, order, and competitive spirit leave balance appears in character. Mercury changes the attitude towards finance, the desire to conduct empty conservation goes away, speech changes. सर ये ओके, आप ही समझाइए हाँ, नहीं, नहीं, थोड़ा हम ही सा। समझा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द मैच्योरिटी ऑफ मार्स इज़ क्वाइट यूथफुल ऑर्डर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। हाँ, देखिए क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है, ठीक है? या फिर जो
आपके कैरेक्टर में बैलेंस नहीं हो पाता है मार्क्स की वजह से। जैसे जैसे कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना। आपकी बीपी हाई हो जाती है, ठीक है, या फिर बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि मार्क्स रिप्रेजेंट ब्लड प्रेशर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर में, आपके जो चरित्र में अस्थिरता है मार्क्स की वजह से, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि नया खून है और रिबेल टाइप से, है ना, वो चीज़ें खत्म हो जाती है 28 की एज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो विद्रोही बन सकते हैं वो 28 के पहले ही बन सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपका मार्स बैलेंस हो जाएगा। जब मार्स मैच्योर हो जाएगा तो आप कोई भी अग्रेशन या फिर उस तरह की चीज़ आप दिखा नहीं सकते, ठीक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मार्स मैच्योर है। आप कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते जो जिसकी वजह से मार्स खराब हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो, बीपी लो हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में बहुत बड़ा स्थिरता देखने को मिलता है मार्स की वजह से, है ना। और मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्स ब्लड है ना। ब्लड में जो आरबीसी होता है वो मार्स होता है, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है ये चीज़ें, मार्स का सही होना। मरकरी चेंजेस द एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंसेस, ठीक है। आपका जो फाइनेंस है, ठीक है, आपका जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, या फिर आपका जो स्पीच है, ठीक है, आपका कई बार देखे होंगे कि लोगों का बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है, या फिर उनका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी आ गया एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है। तो ये सभी चीजें उस पर्टिकुलर एज में रिप्रेजेंट होता है। जैसे 32 के एज में हम लोग देख रहे थे कि मरकरी का एज है, तो क्या होगा कि 32 33 के आसपास इंसान के बोलने का तरीका, ठीक है, उसका बोलने का जो तरीका वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, ठीक है, बहुत हद तक, ठीक है। और क्या है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिल्कुल चेंज हो सकता है, ठीक है, उनके स्पीच में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। सैटर्न मेच्योर एट एज ऑफ 36, ठीक है। सैटर्न जो है वो 36 के एज में मेच्योर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो बताते हैं। सैटर्न जीवन में कोई बड़ी घटनाएं तभी होती है, ठीक है, जब सैटर्न और ये जब सैटर्न और जुपिटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होने के लिए, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो सैटर्न 29.5 ईयर्स में एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर लिया, जहां पे वो पहले थे वहां पे फिर से आ गए। अब क्या होगा कि वो तो आ गए, हम्म। ठीक है, क्या बृहस्पति आ पाए? तो आप देखेंगे नहीं। क्यों नहीं हो नहीं। पाया? क्योंकि देखिए, बृहस्पति एक साल में एक जोड़ी से ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। तो हम्म। आप ऐसे समझे कि 12 साल, 24 एंड 36, है ना। जो 36वें साल हम्म। में बृहस्पति तीसरा ट्रांजिट कंप्लीट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर डिग्री पे, ठीक है, बृहस्पति। सैटर्न 36वें साल में, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करके दूसरा रोटेशन में बृहस्पति से मिल रहा होगा। और बृहस्पति और सैटर्न, या यानी कि शनि, है ना, जब एक दूसरे से दूसरे रोटेशन में मिलेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर एज हम्म। आता है आपके लाइफ में ह्यूज चेंजेस का, बहुत बड़ा चेंजेस। आपके कर्मों का पाई पाई हिसाब हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा है हम्म। ना कि बच के कहाँ जाओगे गालिब, है ना, ये जमी आसमां सब उसी का है। तो कई बार आप देखे हम्म। होंगे जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, या फिर कई सारे लोग, ठीक है, उनको इस हम्म। पर्टिकुलर एज में बहुत टॉप क्लास का वैराग्य हो जाता है। मतलब वो दुनिया के मोह माया से मुक्त हो जाते हैं कई बार, ठीक है। हम्म। इस पर्टिकुलर एज में डेथ सबसे ज्यादा होता है, हार्ट अटैक कुछ भी, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर एज में, ठीक है। खास तौर से अचानक से सडनली डेथ हो गया, अननेचुरल नहीं कह सकते या नेचुरल, जो भी चीज है, बट डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। और बताते हैं ये दो चीजें, कई बार अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, तो कई बार इंसान जीवन में बहुत राइज कर जाता है इसी एज में। और ये एज इतना कमाल का है कि कोई इंसान अगर लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहा है, जिसके पास काफी पैसे हैं, ह्यूज मनी, है ना, बहुत पैसा, बहुत शोहरत है, इस एज में वो इंसान भिखारी टाइप हो जाता है, पैसे पैसे को तरस जाता है, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर जब एज है। सैटर्न और जुपिटर जब सेकंड मिलते हैं तब। हाँ जी, जुपिटर का थर्ड कंप्लीट करता है, हम्म। और सैटर्न, मतलब जुपिटर और सैटर्न जब मिलते हैं एक ट्रांजिट, एक हम्म। मेच्योर होने का मतलब क्या है कि एक बार कंप्लीट हो गया आपका मेच्योरिटी, हम्म। हम्म। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। जी।
ठीक है जी। तो सारे हाउसेस का या सारे प्लैनेट्स का ना ऐसे इस तरीके से कनेक्शन है। ऐसे ही नहीं है कि चलो मतलब लिख दिए कि 16 ईयर्स में जुपिटर मैच्योर हो जाते हैं। उसके बारे में चीजें है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, मतलब बचपना खत्म हो जाता है 36 के एज में। बचपना के लिए कोई जगह नहीं, ठीक है। फिर आपका जीवन इस विश्व के लिए जीवन होता है। वसुधैव कुटुंबकम की तरह होता है। 36 के एज के बाद आप जो भी चीजें करते हैं वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। अच्छा, पूरा जो भी करते हैं, ठीक है। हम्म ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को, है ना, कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यू एक्सपीरियंस द रिटर्न ऑफ जुपिटर एंड रिटर्न ऑफ द नोड्स, ठीक है। नोड्स का मतलब राहु और केतु, है ना। बृहस्पति तो खैर तीसरा ट्रांजिट कर रहे होते हैं, ठीक है। सैटर्न एक ट्रांजिट उनका हम्म कंप्लीट हो गया होता है, दूसरा में वो एंटर कर चुके होते हैं। 18 साल में नोट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, राहु एंड केतु 18 साल में, है ना। एक जगह से चले तो एक हम्म एक कंप्लीट करने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में 18 साल लगाते हैं। दूसरा हम्म नोट्स कंप्लीट होता है 36 के एज में। राहु केतु के साथ इसका हम्म कनेक्शन है, इसका कनेक्शन सैटर्न के साथ, इसका कनेक्शन बृहस्पति के साथ है। 36 का एज बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हम्म एनीवेज आगे बढ़ता है, ठीक है। हम्म दिस इज द ईयर व्हेन अडल्टहुड फाइनली टेक्स प्लेस, है ना, ठीक है। देयर इज नथिंग मोर चाइल्डिश, है ना। टीनेज, कुछ ही बचपना नहीं रह जाता, ठीक है। कुछ हम्म भी टीनेज वाली चीजें, कुछ भी अडल्टहुड वाली चीजें नहीं रह जाती, इंसान बहुत मेच्योर हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज वन सेल्फ, है ना। इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कि मतलब जैसे जैसे समुद्र में लहरें तरंग मारती रहती है ना, उस तरीके का नहीं होता हम्म है कि आज तुम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, है ना। उस तरीके से इंसान हम्म बहुत बैलेंस स्टेट में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हर हम्म एक चीज कंट्रोल में होता है, ना उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ना उसको नाराजगी किसी से होती है, हर एक चीज कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस स्टेट होता है, ठीक है। यही चीज अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, तो बहुत कम एज में ये चीजें अचीव हो जाती है, ठीक है। हम्म आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ, ठीक है। वंस वर्क रीजन फिलोसफी बिलीव्स एंड कर्म, इस यही वो एज है जिसमें इंसान अ, किसी भी चीज के पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, उसको ढूंढता है, ठीक है। फिलोसफी के ऊपर बिलीव करना शुरू करता है और कर्मों पे फोकस करता है, ठीक है। ये कर्म खराब नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। द इसके बाद लिखा हुआ, द राहु एंड केतु एक्सेस मेच्योर एट द एज ऑफ 48 ईयर्स, मेच्योर्स एट 48 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। क्लियर है। हम्म ये 48 ईयर में मेच्योर होते हैं, ठीक है। अब नहीं नहीं, यहाँ पे राहु और केतु के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे बेसिकली केतु होगा खास तौर से, उस पर्टिकुलर एज में मेच्योर होता है केतु। राहु 42 में हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है वो बताते हैं, ठीक है। राहु और केतु पास्ट लाइफ की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वो टाइम होता है जब आप अंदर से मेच्योर होते हैं। अंदर से मेच्योर मतलब आपका जो इनर थिंग्स है, ठीक है, वहां से आप बैलेंस स्टेट में आते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स डिजायर, ठीक है। एक्चुअल जैसे राहु और केतु क्या है, डिजायर्स ही तो है, ठीक है। तो जो आपका डिजायर्स है वो ट्रू है या फॉल्स है ना, ठीक है। जैसे हम्म 90s से मूवी में आप देखते होंगे, तो उसमें ऐसा था कि पापा मैं रह लूंगी सह लूंगी, या फिर कई सारे इस तरह के एग्जाम्पल। मतलब आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो टोटली इमेच्योर टाइप आपको प्रूफ कर रहा है ना, कि अरे यार ये हम्म कभी इमेच्योर है, तो उस तरीके की चीजें नहीं। क्योंकि नोट्स जब एक ट्रांजिट कंप्लीट किया, दूसरा ट्रांजिट कंप्लीट करें, फिर थर्ड में आ रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा आपको बना देते हैं मेच्योर, ठीक है। इस केस में तो आपको पता होता है कि कौन सा डिजायर जो है फेक है, कौन सा डिजायर जो है वो रियल है, ठीक है। कौन सा डिजायर बिल्कुल होना चाहिए, ट्रू है, और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। इंसान बेवजह माया के चक्कर में नहीं भटक रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हम्म ठीक है। हम्म दिस इज एज एंड एबिलिटी टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट वन सेल्फ, है ना। अपने आप को इवेल्युएट करने का बहुत अच्छा एज होता है ये 48 ईयर्स, है ना। क्लियर है। ये है अपियर्स हम्म कॉन्शियसनेस सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। अपने आप को प्रमोट करने का, अपने आप को डेवलप करने का सबसे बेस्ट एज यही है 48, ठीक है। क्लियर है। हम्म अच्छा, हम्म, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बारे में लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, जी सर। ठीक है। जी सर। ओके जी, है ना। फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं।